अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना फैसल। नाज़रीन, आज मैं जिस खातून के साथ मौजूद हूं, इनके शोहर की फ़ौतगी के बाद इन्होंने हौसला नहीं हारा। इनकी माशाल्लाह से 8 बेटियां हैं। इनके शोहर की, आप मेरी वीडियो में देख रहे होंगे, पंक्चर की दुकान थी। लेकिन जब इनके शोहर की डेथ हो गई तो उसके बाद इन्होंने ठान ली थी कि मैंने अपनी 8 बेटियों को पालना है, अच्छा पढ़ाना है। इनकी एक बेटी माशाल्लाह से लॉ कर रही हैं और बाकी तमाम बेटियाँ भी इनकी पढ़ रही हैं। तो आज हम शाज़िया बीवी के पास मौजूद हैं। शाज़िया बीवी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अपने इनके शोहर की फ़ौतगी के बाद इनको कौन से मुश्किलात का सामना हुआ। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। अच्छा माँ जी, ये बताएं कि जो आपके इद्दत के दिन थे अपने शोहर की फ़ौतगी के बाद, 40 दिन बड़े गमगीन दिन होते हैं, तो वो दिन आपके कैसे गुजरे थे? देखिए, जब तो उनकी डेथ हुई है वह एकदम तो मुझे ये था कि अब दुनिया ख़त्म हो गई। मेरा क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। तो जो इद्दत के दिन थे उसमें मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, अपने हालात देखे, घर के हालात देखे, 4 माह घर में रही और देखा कि मेरे अगर मैं ऐसे अगर कोई कदम नहीं उठाऊंगी तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये सफ़र बहुत लंबा है क्योंकि मेरी सबसे छोटी बेटी 1.5 साल की थी। उसको उसके तक मुझे कुछ ना कुछ करना था। फिर मुझे ये अपने आप को मजबूत, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ा कि अपने आप को समझाया कि मैंने कहा नहीं, अगर मैंने कदम ना उठाया, कोई फ़ैसला अभी अभी लूँगी फ़ैसला, अगर आज फ़ैसला नहीं लिया तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। फिर यही हुआ कि मैंने उसी टाइम इद्दत के फ़ौरन अगले दिन ही मैं आके शॉप पे बैठ गई। तो माँ जी, जब आप शॉप पर आकर बैठी तो लोगों का, आपके जानने वालों का, रिश्तेदारों का क्या रद्द-ए-अमल था? बड़ों ने मुझे रोका, रिश्तेदारों ने मुझे बुलाना छोड़ दिया कि आप क्यों जा रही हो, आप हमारा नाम बदनाम कर रही हो, अब हमारी घर की औरतें दुकान पे जाके बैठेंगी, काम करेंगी। तो मैं क्या, मैं लोगों के बर्तन मांजने की बजाय मैं अपनी दुकान पे ना बैठूं। मेरे हस्बैंड की दुकान है, मेरी दुकान है, मेरे बच्चों का हक है, मैं क्यों किसी को दूँ। इसीलिए उनको कमा के खिलाने के लिए, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए, उनकी पढ़ाइयों के लिए, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, उनके मुस्तकबिल के लिए, अच्छी लाइफ के लिए मैंने ये कदम उठाया। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताएं कि बहैसियत औरत आपको ये मुआशरा फ़ेस करते हुए कुछ मुश्किलात आईं या नहीं आईं? नहीं नहीं, मुश्किलात क्यों नहीं आती, जब घर से निकलो तो मुश्किलात तो आती आती हैं। लोगों को फेस करना पड़ता है, लोगों के चेहरों को फेस करना पड़ता है, अपने आप को महफूज रखना पड़ता है। तो मुश्किलात तो मेरे लिए बहुत आई हैं, बहुत 2-3 माह मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। यहाँ तक कि मैं अंदर बैठ के रोना शुरू हो जाती थी कि मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। लेकिन फिर भी अपने आप को कमज़ोर नहीं होने दिया, मैंने अपने आप को मजबूत ही रखा। मैंने कहा देखी जाएगी, कोई गाल नहीं, 2-4 दिन लोग करेंगे, बोलेंगे, ये दुनिया है, लोग आते हैं बोलते हैं, लेकिन करता कोई किसी के लिए नहीं कुछ है। ठीक है, आज ये बोल रहे हैं, कल यही मुझे शाबाश भी देंगे। वही हुई, 2-4 माह लोगों ने मुझे बातें की, मुझे मना किया, यहाँ शॉप पे आके लोगों ने मना किया कि आप ना करें, ये अच्छी बात नहीं है, मर्दों का काम है, आप इधर बैठी हैं। तो मैं कहा जब मैं खुद अच्छी हूँ तो मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। अब वही आदमी मर्द उठ के मुझे अब मेरी तारीफ करते हैं कि वाकई हमने आप जैसी औरत नहीं देखी। अच्छा, आगाज़ में भी आपके 4 मुलाज़िम थे या अब आकर तरक्की करके आप ये 4 मुलाज़िम हो गए? आगाज़ में आपको खुद तो पंक्चर नहीं लगाने पड़े? नहीं नहीं, मेरे 3 मुलाजिम थे, अब मेरे पास माशाल्लाह 5 मुलाजिम हैं, 2 मैंने एक्स्ट्रा और रख ली हैं। तो शुरू से काम कर रहे थे, मेरे हस्बैंड के साथ काम करते थे, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की कि बाजी आप आएँ। सीनियर थे कुछ लोग, यहाँ के सीनियर भी हैं, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, आप बाजी बैठो, आप बैठो, काम हम आपको करके, आप बस हमारे सर पे बैठे रहो, हमें पता होगा कि उस्ताद के बाद आप हमारे सर पे हैं। अच्छा माँ जी, ये बताएँ कि जब आपके शौहर की वफ़ात हुई तो आपकी बेटियाँ भी तो काफ़ी गमज़दा हो गई होंगी, तो उनको आपने कैसे एक हौसला दिया बाप बनकर? जब बेटियां देखें जी, जब वो फोत हुए हैं तो एकदम तो मैंने आपको बताया कि हमारे में मेरे में खुद भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन बच्चियां रो रही थी, बेटियां कह रही थी कि हम पढ़ाई छोड़, जो बेटी मेरी एलएलबी कह रही है वो कह रही थी मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, आपने पढ़ाई नहीं छोड़नी, आप पढ़ो, आपके बाप की ख्वाहिश थी, आपको मैं सबको पढ़ाऊँगी। मेरे में अल्लाह मियाँ ने इतनी हिम्मत, यकीन करें इतनी हिम्मत दे दी है कि मैं दुनिया को फेस कर रही हूँ, अपने बच्चों के लिए खातिर निकली हूँ। मेरे बच्चे, मैंने सबको ऐसे बिठा के गले लगा के मैंने कहा बेटा, अब मैं बाप भी हूँ, अब मैं माँ भी हूँ, मैं करूँगी, आपने मेरा साथ देना, मैंने आपका साथ देना। ठीक है, वो घर में उनको छोड़ के आती हूँ, उनके लिए सुबह मैं स्कूल जाती हैं, स्कूल भेज के फिर मैं यहाँ शॉप पे आ जाती हूँ। फिर इसके बाद मैंने जब वो स्कूल से आती हैं 2 बजे, फिर मैं घर जाती हूँ, उनको खाना वगैरह दे के वो जब ट्यूशन चली जाती, मैं फिर आ जाती हूँ शॉप पे। जो भागम दौड़ लगी हुई है मेरी।
अच्छा माँ जी ये बताएं कि एक ज़िंदगी आपकी वो घर के अंदर गुजरी थी एज अ हाउस वाइफ, और एक ज़िंदगी ये है कि आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में आप गुजार रही हैं, पैसा भी कमाना है, बच्चों को भी पालना है। तो क्या बुनियादी फ़र्क क्या आता है उन दोनों ज़िंदगियों में? फ़र्क तो बहुत है। एक औरत जो हाउस वाइफ है, जिसको बाहर की दुनिया का इतना पता ही नहीं है, बस हस्बैंड के साथ जाना है, शॉपिंग करनी है, खाना पीना है, बच्चों को लेके जाना है, तो घर आ जाना, उसको दुनियादारी का पता ही नहीं है। और आज जब मैं घर से निकली हूँ, इधर आके बैठी हूँ, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने क्या करना है। घर से बस आ गई थी स्ट्रॉन्ग बन के, लेकिन आस्ता आस्ता वक़्त ने, दुनिया ने, बाहर के माहौल ने सब कुछ सिखा दिया है। अच्छा ये बताएं कि आपका बेटा कोई नहीं है? नहीं, मेरा बेटा कोई नहीं, 8 बेटियाँ ही हैं। अच्छा 8 बेटियां हैं। तो आप बेटियों को माशाल्लाह तरजीही बुनियाद पर पढ़ा रही हैं, तो इतनी मतलब आपको शऊर है। आप खुद पढ़ी हुई हैं या नहीं पढ़ी हुई? हाँ जी, मैंने मैट्रिक किया हुआ है। अच्छा मैट्रिक किया हुआ है, तो उसके बावजूद आप यानी कि अपनी बच्चियों को एक तरजीही बुनियाद पर पढ़ा रही हैं, तो उसकी क्या वजह है? मेरी शुरू शुरू से ही ख्वाहिश थी, मेरे हस्बैंड की ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बच्चियों को, ये बेटियां नहीं मेरे बेटे हैं, और इनको पढ़ा के इनको आला मुकाम पे, किसी ना किसी मुकाम पे इनको अपना पहुंचाऊं। तो उनकी ख्वाहिश को कुछ पूरा करने के लिए, कुछ बच्चियों को देखें कि बच्चियों की भी ख्वाहिश थी कि आजकल आपको पता है पढ़ाई के बगैर कुछ भी नहीं चलता। बच्चियों की ख्वाहिश को लेके उनको फिर ये मैंने खुद कदम उठाया, मैं खुद का काम पे आ गई, लेकिन मैंने बच्चों को कहा नहीं आप पढ़ो। अच्छा माँ जी मुझे ये बताएं कि जो मेहनत करने वाला इंसान होता है वो तो बहुत आगे निकल जाता है, तो इसके अलावा भी आपका कोई प्लान है, कुछ करने का इरादा है आपका? जी, इंशाल्लाह आप मेरी शॉप देख रही हैं, अभी ये छोटी सी शॉप है। इंशाल्लाह मुझे अपने आप पे भी पूरा यकीन है, और मेरा ख्वाहिश भी है कि मैं इसी दुकान को बड़ी, और इसके अलावा भी मैं अपना कारोबार वसी लेके जाऊँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि इधर मुख्तलिफ लोग आते होंगे और मुख्तलिफ ज़हन के लोग आते होंगे, किसी ने आपको आकर शादी की ऑफ़र भी की? हाँ, 1-2 बंदों ने की थी। उन्होंने पर मुझे ये कहा था कि आप ना हमारे साथ ना एग्रीमेंट, 1 साल की पेपर मैरिज जो होती है वो कर लें। तो 1 साल के बाद खुद ब खुद डिवोर्स होते हैं या ये वो। मैं कहा नहीं ऐसा नहीं, मैंने क्यों शादी 1 साल के लिए मैंने क्यों शादी करनी है? मैं अपने बच्चों के लिए निकली अगर शादी। कोई लाइफ टाइम के लिए कहता तो फिर आप कर लेती, आपका था माइंड? नहीं, नहीं, बच्चों को सोचूँ कि अब अपना सोचना है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा यानी कि आपका दूसरी शादी का कभी जहन बना ही नहीं है? नहीं, नहीं, मैं मेरी माशाल्लाह जवान बेटियाँ, मैं उनके लिए निकली हूँ, उनके लिए करना है। मुझे अपना ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी नाज़रीन आपने शाज़िया बीबी की मोटिवेशनल स्टोरी सुनी। अगर आपके पास भी कुछ इस तरह का कंटेंट है तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। आज की वीडियो में भी